ऐसा हुआ। अरे टुंडी बीच खुला कमला ये जनी गयो और बढ़ड़ लगो बनी रही खुदाई गो फैले फैले मजा के चुगल दगलो। अरे फैले फैले मजा के चुगल दगलो और कमल कली पे बैठी ब्रह्मा ने कमलो और चारों दिशा देखिए तब चौमुख स्वरूप भाव। अरे परम ऋषि की कथा बखानी बैठे ध्यान करी मुनि ज्ञानी। याद रखना भगवत श्रोताओं, जैसे ही विष्णु भगवान को नींद आई तो बहुत में व्यतीत हो गया, विष्णु भगवान के नेत्र नहीं खुले। और महाराज विष्णु भगवान के नेत्र जब नहीं खुले तो विष्णु भगवान की नाभि से परीक्षित महाराज आज कमल हुआ है कमल। और जैसे ही कमल हुआ तो आज वो कमल पानी के ऊपर तैरने लगा। जैसे ही पानी में बढ़ा तो उसी कमल के फूल पे बैठ करके ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी। और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो याद रखना भगवत श्रोताओं, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो केवल ब्रह्मा जी का पहले एक सिर था महाराज, एक। और जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो महाराज ब्रह्मा जी के 4 सिर और हुए, इसीलिए ब्रह्मा जी को पंचमुखी ब्रह्मा कहा गया। तो याद रखना जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट भये तो ब्रह्मा जी अब तो जिधर देखे उधर पानी ही पानी दिखाई देता है। जब ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया तो ब्रह्मा जी व कमल के फूल में बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। अरे यहाँ पे करें तो करें क्या, और अगर ये कमल का फूल थोड़ा भी हिल गया तो उस जल में डूब करके हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो आज ब्रह्मा जी ने जैसे ही तनी मन में सोची तो ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना जिस कमल के फूल पे हम बैठे उस कमल के फूल की जांच की जाए कि आखिर ये कमल का फूल आया तो आया कहां से है। तो आज ब्रह्मा जी ने महाराज देर नहीं की और उस कमल के फूल की डाली में अंदर घुस करके गए ब्रह्मा। और जैसे ही अंदर घुस करके गए तो आज महाराज याद रखना ब्रह्मा जी को 1 2 दिन नहीं बताया, गुरुजी ने हजारों वर्ष व्यतीत हो गए उस कमल के फूल की डाली में, लेकिन ब्रह्मा जी को उस कमल के फूल का कुछ आद्यंत नहीं मिला। और याद रखना महाराज जब नहीं मिला तो आज ब्रह्मा जी लौट करके उसी कमल के फूल पे आकर के बैठ गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी बैठे तो महाराज याद रखना ब्रह्मा जी के कानों में आवाज आ रही है, ब्रह्मा हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें सृष्टि को आगे के लिए बढ़ा। ब्रह्मा जी ने जो इतनी बात सुनी मन में विचार करो प्रभु, अरे सबसे पहले तो हमारे रहने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, पृथ्वी रचाए तो रचाए किस पे। तो ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी तुम इस पृथ्वी का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही महाराज इतनी बात सुनी तो देर नहीं की ब्रह्मा जी ने, और पृथ्वी का निर्माण करते ब्रह्मा कैसे, याद रखना भगवत श्रोताओं। और दूध पे भैया जैसे पराठी दूध पे भैया
रुद्र के ऊपर जारी पड़ जाती है, उसी तरीका से ब्रह्मा जी ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया महाराज, जल के ऊपर। और यज्ञपति महाराज इसका प्रमाण आज भी तुम्हारे सामने पे है। कौन सा? कि जिस जगह बोरिंग का पाइप जाता है महाराज, वहीं से पानी निकल करके आता है। और अगर ये पृथ्वी नीचे से ईट पत्थरों पे चिरखियाई होती तो महाराज पानी नहीं निकलता, ईट पत्थर ही निकल करके आती। और जैसे ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को निर्माण करे तो ब्रह्मा जी के कानों में आवाज आ रही है, ब्रह्मा बोले अरे हमका ध्यान करो और आचार्य से हरि के पृथ्वी का निर्माण तो कर दिया, पृथ्वी को रचा दिया, ले लो मेरी बात सुनो, तुम चार पर्वत लगाओ और चार कोने पे लगाओ जिससे पृथ्वी हिले नहीं। तो महाराज ब्रह्मा जी ने जैसे ही पहली बात सुनी बहू का, अरे तेरा चले कलम चलाई और कई बुरा पप्पू कोई मनाई। जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को स्थापित करो तो ब्रह्मा जी के कानों में जैसे ही आवाज आई तो ब्रह्मा जी ने दे दे कि चार पर्वत मंगाए, चार कोने पे लगवा दिए। अब ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा अब तुम्हें सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ। तो याद रखना परीक्षित महाराज, जैसे ही ब्रह्मा जी ने तनी बात सुनी तो सबसे पहले ब्रह्मा ने दो पुत्रों को उत्पन्न किया है महाराज, दो पुत्रों को। और जैसे ही दो पुत्र उत्पन्न करे तो ब्रह्मा जी ने उन दोनों पुत्रों से जवाब दिया, बेटा हमने तुम्हें बनाया है, तुम इस सृष्टि को आगे के लिए रचाओ। तो याद रखना भगवत श्रोताओं, जैसे इन दोनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की बात सुनी तो आज दोनों पुत्रों ने देर नहीं करी, वो दोनों पुत्र विष्णु भगवान के दूत बने। और जैसे विष्णु भगवान के दूत बने इन दोनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की बात नहीं सुनी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने चार पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे ही चार पुत्रों को उत्पन्न किया, चारों से जवाब दो, बेटा हमने तुम्हें बनाया, तुमने सृष्टि को आगे के लिए रचाओ। तो चारों पुत्रों ने हाथ जोड़े, मन विचार किया कि पिताजी हमें अभी से माया के बंधन में डालना चाहते, लेकिन हमें माया के बंधन में अभी नहीं पड़ना। तो जैसे ही चारों पुत्रों ने इतनी बात सुनी तो महाराज देने की क्रम कौन सा किया? हेलो कि एक नवात पिता व्यासी चारों लाभ चारों ललावे एक नवात पिता मन व्यासी और चारों ललावे सन्यासी। महाराज याद रखना,
जैसे ही ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों से जवाब दिया कि बेटा तुम्हें सृष्टि को आगे के लिए रचाओ, ब्रह्मा जी की बात चारों पुत्रों में से किसी ने भी नहीं सुनी। वो चारों पुत्र तपस्वी हो गई। और महाराज जैसे ही पुत्र तपस्वी हुए, उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को और उत्पन्न किया। परीक्षित महाराज 10 पुत्रों को जैसे उत्पन्न किया, 10 से जवाब दिया बेटा तुम्हें सृष्टि को रचाओ, तो वो 10 पुत्र उन चारों पुत्रों की तरह से तपस्वी बन गई। बात उन्होंने भी नहीं मानी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को उत्पन्न किया, यज्ञपति महाराज भोले बाबा को। और जैसे ही भोले बाबा को उत्पन्न करो, जवाब दिया बेटा हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें सृष्टि को आगे के लिए रचाओ। तो भोले बाबा ने जैसे ब्रह्मा जी की इतनी बात सुनी, तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया पिताजी सुनो, अरे हम सृष्टि रचाएंगे तो सही तुम्हारे कहने से, लेकिन याद रखना हमारी बनाई सृष्टि तुम्हें अच्छी लगे तो रखना, वरना हम लेकर के चली जाएंगे। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई, महाराज कैसी रचाई बताए, और महाराज ऐसी सृष्टि रचाई। और कर्म कौन सा करे कि महाराज एक दूसरे को पकड़े और खाए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया बेटा रुक जाओ, ये तुम्हारी बनाई सृष्टि कितनी देर तक चल सकती है। भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया पिताजी हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अगर हमारी बनाई सृष्टि तुम्हें अच्छी लगे तो रखना, वरना लेकर के हम चले जाएंगे। तो आज भोले बाबा अपनी बनाई सृष्टि को लेकर के चले गए। और जैसे ही महाराज लेकर के गए, उसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव और सरस्वती को उत्पन्न किया था। महाराज कामदेव सरस्वती को। और जैसे ही कामदेव का अवतार परीक्षित महाराज हुआ, तो कामदेव ने सबसे पहले प्रहार अपने पिता ब्रह्मा जी के ऊपर कर दिया। और जैसे ही कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर प्रहार किया, कामदेव ब्रह्मा जी के ऊपर सवार हुआ। तो भगवत श्रोता कर्म कौन सा हुआ कि ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी सरस्वती, आज जैसे ही सरस्वती सामने निकल करके जा रही है, ब्रह्मा सामने पर बैठे, तो आज कर्म कौन सा करते ब्रह्मा। लड़की से जैसे ही महाराज लड़की को रोका, तो ब्रह्मा जी व लड़की से आज जवाब दे करके बोले क्या, अरे अली मेरी विनती सुन लइए, अरे पिया मेरी विनती सुन लइए, मोई रोए काम सताई तन पर
आपके मुख से बात शोभा नहीं देती पिताजी। क्यों? क्योंकि आप मेरे पिता हो, मैं आपकी पुत्री, आपके मुख से ये बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। आगे चल करके दुनिया के लोग हमारे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे पिताजी? लड़की दोनों हाथ जोड़ करके आपके पास सुधारा करके बोली पिताजी सुनो। अरे पिता मेरे दामरा भतीज आई गो, अरे बबुला मेरे लड़की ने दोनों हाथ जोड़ जवाब दिया पिताजी। अरे ये क्या कर रहे हो? आगे चल करके दुनिया के लोग हमारे तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचेंगे। अरे पिताजी आप मेरे पिता हो, मैं आपकी पुत्री हूँ। महाराज वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और जैसे ही वो लड़की जोर जोर से रोई या क्या, अरे कर गैया हाय हाय हो गैया, हाय हाय उरे गैया, रोने की सुनी आवाज तो की दस भैया। अपने मुख से भूल रही है, जगत पिता से गिरा सुनाई। याद रखना भगवत श्रोताओं, जैसे ही वो लड़की जोर जोर से रोई और रोने की आवाज में ब्रह्मा जी के पहले 10 पुत्र तपस्वी हो गए थे। उन्होंने जैसे ही सुनी वो तो दौड़ करके 10 पुत्र ब्रह्मा जी के पास में आए। और महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी के पास में 10 पुत्र आए तो ब्रह्मा जी को जैसे ही 10 पुत्रों ने देखा, जवाब दिया पिताजी आप क्या कर रहे हो? अरे आपको शर्म नहीं आती? तुम ये क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी से भगवत श्रोताओं उन 10 पुत्रों ने बहुत बुरा भला कहा और ब्रह्मा जी से जैसे ही बुरा भला कहा तो ब्रह्मा जी को मन में बहुत ही लज्जा लगी परीक्षित महाराज। और जैसे ही ब्रह्मा जी को लज्जा लगी तो ब्रह्मा जी का सिर शर्म के मारे परीक्षित महाराज नीचे की ओर हो गया। और जैसे ही ब्रह्मा जी का सिर नीचे की तरफ झुका तो आज ब्रह्मा जी का शरीर परीक्षित महाराज बीच में से चटका है। तो भाग हुए किस तरीका से? और